जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। स्वामी जी, आपका परिचय दीजिए ना। जी, मेरा परिचय, मैं डॉक्टर ध्रुव, वर्तमान में वाराणसी में स्थित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित श्री नेपाली संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। स्वामी जी, अभी आप कहाँ हैं और किस प्रसंग में इधर मैं इस समय नेपाल राष्ट्र का ही जो एक अद्वितीय अलौकिक जो मंदिर है, श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ मंदिर, जो इस क्षेत्र का पर्यटकीय स्थल भी है। इस श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ मंदिर का 50वां स्वर्ण ब्रह्म महोत्सव था। इसमें मैं यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा आहूत था, तो मैं इस श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ मंदिर में हूँ इस समय। और मुझे इस लक्ष्मी वैकुंठनाथ मंदिर को देख करके, यहाँ के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को देख करके, यहाँ के हिंदू विचारधारा के लोगों को देख करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न था, क्या इस मंदिर का दिव्यता से हम भारतीय सनातनियों को जोड़ सकते हैं? अवश्य अवश्य। मैं भारत में देखा हूँ, भारत में बहुत अधिकतम लोग राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, और हिंदू राष्ट्रवादी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। सनातन जो वैदिक हमारा धर्म है उसको बहुत प्रेम देते हैं, और उस सनातन धर्म के प्रति वहाँ के लोगों की अत्यंत अटूट श्रद्धा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगामी दिनों में यह मंदिर हमारे भारत में रहने वाले जितने भी सनातन धर्म प्रेमी लोग हैं, उन सनातन धर्म प्रेमियों को अवश्य ही यह मंदिर जोड़ेगा, और समस्त हमारे जो भारतीय सनातन धर्म प्रेमी भाई एवं बहन हैं, मातृशक्ति हैं, नारी शक्ति हैं, वे सब अवश्य ही इस नेपाल का जो अत्यंत दिव्य मंदिर है, इस मंदिर में वे लोग अवश्य ही आएंगे। और मैं चाहता हूं यहाँ के लोगों से भी कि अगर हमारे भारतीय भाई बहन, नारी शक्तियाँ, मातृशक्तियाँ, सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी अगर इस मंदिर में आता है तो अवश्य ही उन सब का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। और मैं यहाँ के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि जब भी हमारे भारतीय भाई बहन इस मंदिर का दर्शन करने के लिए, इस लक्ष्मी वैकुंठनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे, अवश्य ही भव्य रूप से स्वागत करें। स्वामी जी, मैं तो इधर नेपाल में ही हूँ। भारत में हम लोग सनातनियों, हिंदू धर्मावलंबियों की प्रभाव कैसा है? अवश्य ही वहाँ के लोगों को देखने से जो एक हिंदू धर्म के प्रति वहाँ के लोगों का उत्साह है, उस उत्साह को देखने से ऐसा लगता है कि भले ही बहुजाति, बहुधर्म, बहु संप्रदाय के लोग उस भारत में हैं, किंतु जब वहाँ के लोगों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति वहाँ के अधिकतम लोगों का अत्यंत झुकाव है। अभी आप सामाजिक संजाल के माध्यम से देख रहे होंगे, अगर नेपाल में होंगे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गनिर्देशन में एक भव्य और दिव्य महाकुंभ संपन्न हुआ प्रयागराज में, जहां करोड़ों के जो हिंदू धर्मावलंबी थे, करोड़ों लोग, वे उस गंगा जी में आके डुबकी लगाए और अपने को कृतकृत्य महसूस किए। तो उस महाकुंभ को देखने से, वहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को देखने से, वहाँ के लोगों को देखने से लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति वहाँ के लोगों का
अत्यंत श्रद्धा है, विश्वास है। हिंदू हमारे जो देवताएं हैं वो भगवान विश्वनाथ जी क्यों न हो, माता अन्नपूर्णा क्यों न हो, बाबा काल भैरव जी क्यों न हो, माँ वैष्णो देवी क्यों न हो, महाकालेश्वर क्यों न हो, गुरु गोरक्षनाथ क्यों न हो, उन सब के प्रति वहाँ के सभी जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उन सभी की अत्यंत श्रद्धा है, विश्वास है। तो मुझे लगता है अवश्य ही उन धर्मावलंबियों के प्रभाव से हमारे देश में भी सभी जो सनातन धर्मावलंबी थोड़ा सा निस्तेज हैं वे लोग भी अवश्य जगेंगे और हिंदू धर्म के प्रति यहाँ के लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा। मेरा और एक जिज्ञासा था, नेपाल में हिंदू धर्म के प्रभाव कैसा देख रहे हैं आप? अवश्य ही यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे जब भारतीय भाई बहन कहते हैं कि नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था, तो हिंदुओं का प्रभाव वही है। मगर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ हिंदू जागृत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। जितने हिंदू हैं उन सबको जागृत होकर के संघे शक्ति कलौ युगे, एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने पूरे विश्व को ही कुटुंब मानता है। और हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व की कल्याण की भावना रखता है। इसलिए हम लोग जयकारा जब भी लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है जो विश्व की कल्याण की अपेक्षा करे। और हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को मंत्र दे के गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा जो संसार है, ये सारा जो विश्व है संपूर्ण, या जो पृथ्वी है, ये कुटुंब के समान है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हिंदूवादियों को यहाँ तेज होना चाहिए, निस्तेज नहीं होना चाहिए। और मैं जिस परिसर में हूँ और जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ के लोगों में हिंदूवादिता ज़्यादा है। और वास्तव में यहाँ के लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि सनातन धर्म जागृत है। यहाँ के प्रत्येक घर में, मैं कल एक रथ यात्रा में था, भगवान की रथ यात्रा चल रही थी, दिव्य सवारी चल रही थी, प्रत्येक घर के लोगों ने भगवान का दिव्य और भव्य रूप से स्वागत किया। इसको देखने से लगता है कि अवश्य ही हमारे जो समस्त लंकुवासी हैं ये हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म के प्रति इन सभी की अत्यंत विश्वास है, श्रद्धा है। और मुझे जो सुनने को और देखने को मिला, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के ही प्रभाव से, स्थानीय लोगों के सहयोग से इतना दिव्य एवं भव्य मंदिर यहाँ बन गया है। यहाँ मैं देखा कि कम से कम 40-50 हमारे छात्र लोग अध्ययन करते हैं, वो भी यहाँ के लोगों का देन है। तो मुझे लगता है जिस तरह लंकू के लोग हैं उसी तरह समस्त नेपाल राष्ट्र के लोगों को होना चाहिए। और नेपाल राष्ट्र के लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा सा हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति तेज होकर, उत्साहित होकर कार्य करें। अवश्य ही जब धर्म रहेगा तो हम भी रहेंगे, जब हम रहेंगे तो हमारी बहन रहेगी, हमारी माताएं रहेंगी। स्वामी जी, नेपाल से विद्यार्थी लोग विभिन्न विषय में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए भारत में जाते हैं। और अभी एक घटना बाहर में आ गई, प्रकृति लमसाल, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, आपका क्या राय है? जी, मुझे प्रकृति लमसाल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ना हो या कोई असामयिक जो घटनाएं होती हैं ना, उसको पूर्वाग्रही होकर नहीं सोचना चाहिए। मुझे प्रकृति लमसाल के बारे में सुनकर का अत्यंत कष्ट हुआ। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे अथवा उस यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, उस इंस्टीट्यूट थे, वो क्या कहे, यह गंभीर विषय है।
क्षमा भी मांग लिया, किंतु मैं कहीं सुनने में मुझे सुनने में यह भी आया कि नेपाली क्या है सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई एक घटना तो ऐसा नहीं है कि सारे छात्र वहाँ क्या है असुरक्षित हैं। यह गलत भावना है जो लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमारे तो हजारों नेपाली छात्र भारत में रहकर अध्ययन कर रहे हैं और भारत माता की कृपा से वहीं नौकरी भी कर रहे हैं। नेपाली मूल के होने के बावजूद भी भारत माता की कृपा से विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न विश्वविद्यालय में इस नेपाल राष्ट्र के लोग हैं वहाँ। तो प्रकृति लम्साल को लेकर के जो कहा जाता है कि नेपाली छात्र असुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के गुरुजियों ने जो नेपाली छात्रों के प्रति प्रेम दिया है, वहाँ के गुरुजी लोग जिस प्रेम से, जिस सौहार्द से हमारे समस्त नेपाली छात्रों को अध्यापन कराते हैं, उससे देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सभी भारतीयों की ऐसी भावना है। अत्यंत हम लोग सुनते आए हैं कि भारत का और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। भारत के लोग भी यहाँ आते हैं, हम लोग अतिथि देवो भव करके अत्यंत स्वागत करते हैं, और यहाँ के लोग भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ के सभी भाई बहनों ने, मातृशक्तियों ने, नारी शक्तियों ने, वहाँ के जो राजनीति के विभिन्न पदस्थ लोग हैं, वही लोग भी हमारे जो नेपाली छात्र हैं उनका सम्मान करते ही हैं, प्रेम देते हैं, उन सबको सौहार्द भाव से देखते हैं। तो प्रकृति लम्साल के लिए ये एक अपवाद के रूप में यह घटना है। मैं इस परिसर से प्रकृति लम्साल के आत्म शांति की कामना करता हूँ, और हाँ, इतना ज़रूर चाहता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, और उस प्रकृति लम्साल को लेकर के मुझे लगता है कि किसी को भी बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। वह जो घटना हुई वो दुखित है। मैं उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूँ, किंतु ऐसा नहीं है नेपाली भाई हमारे असुरक्षित हैं। यह अत्यंत निंदनीय बात है जो कहा जाता है कि भारत में नेपाली सुरक्षित नहीं है। जय श्रीमन नारायण।